अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर का। चैप्टर नंबर 1 है फंक्शंस एंड लिमिट्स। चैप्टर का नाम है, एक्सरसाइज है 1.2। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और अपने यूट्यूब चैनल का शॉर्ट यूआरएल लिख दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें, इनको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसा कि ऊपर बैन किया है जी, एक्सरसाइज है जी 1.2 और उसका पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर उसका 1 है। और ये क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट हैं और हर पार्ट के अंदर मज़ीद हमने 4 पार्ट्स को प्रूव करना है। ठीक है ये इजी, बस थोड़े से लेंथी हैं और ये ज़्यादातर जो है ये आते हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। द रियल क्वेश्चन दिया गया, द रियल फंक्शन f and g are defined। रियल से मुराद ये है कि ये इमेजिनरी, इनमें ऑर्टा नहीं आ रहा है, ये रियल है। ठीक है, डिफाइंड बिलो। फाइंड क्या करना है हमने जी, ए पार्ट है उसके अंदर क्या है जी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये जो ओग, कुछ टीचर्स इसको पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स भी इस तरह पढ़ते हैं, इसको फोग पढ़ते हैं, एफ ओ जी फोग। वो आपकी मर्जी, आपने पढ़ना है, लेकिन बेसिकली अगर मैथमेटिकली देखा जाए इसे तो इस किस तरह पढ़ा जाता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि एफ जो है वो फंक्शन है किसका, जी ऑफ एक्स का। जी ऑफ एक्स बजाते खुद क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, यानी कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का फंक्शन है। ठीक है, इसमें ये चीज़ बताई गई है। इस तरह फ़र्ज़ करें कि अगर कोई एक चीज़ है डिपेंड करती है किसी के ऊपर और वो आगे मज़ीद किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये वो चीज़ है। ठीक है, जो हमने फाइंड आउट करनी है कि एक एफ़ है जो कि डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, जी ऑफ एक्स फंक्शन के ऊपर, और जी जो है वो मज़ीद आगे एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ए है एफ़ ऑफ जी ऑफ एक्स और बी पार्ट जो आता है वो क्या है जी, हमारा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है इसे। ठीक है, और जो सी पार्ट आता है जी वो है एफ ऑफ एक्स है, और डी पार्ट जो आता है वो क्या है जी, वो है जी ऑफ एक्स। टीचर्स कुछ जो है वो इसकी तरह पढ़ देती हैं, फॉग, गॉफ, फॉफ और गोग। ये आपकी मर्ज़ी है, पढ़ना पढ़ें, लेकिन मैथमेटिकल सेंस में इसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स पढ़ा जाता है। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका जो फर्स्ट पार्ट आता है हमारे पास वो क्या है कि एफ ऑफ एक्स जो आता है हमारे पास फंक्शन वो क्या है, 2x + 1 है, और जी ऑफ एक्स जो आता है वो क्या है, 3/x - 1 है, वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 1। क्योंकि अगर x 1 हो जाएगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, समथिंग ओवर 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इस तरह जी ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन लगाई गई है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है जी, जबकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं आती है। ठीक है, करते हैं स्टार्ट जी सोल्यूशन इसका। सबसे पहले हमने ए पार्ट प्रूव करना है, वो क्या है जी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इसको किस तरह लिखा जाता है, इसको इस तरह लिखा जाता है, एफ ऑफ, फिर ये आपने स्क्वायर ब्रैकेट डालनी है, फिर जी ऑफ एक्स। इस तरह इसे लिखा जाता है, ये इसके बराबर इसको इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जी ऑफ एक्स की वैल्यू रख देनी है। जी ऑफ एक्स क्या आ रहा है, जी ऑफ एक्स ये आ रहा है, इसको हमने यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर लिख दें कि एज जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3/x - 1 है। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर रख देनी, क्योंकि जी ऑफ एक्स यहाँ पर ही है ना। नाउ ये साथ साथ लिखते हैं ना कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल है। यहाँ हम कह सकते हैं एफ और जी ऑफ एक्स किसके इक्वल आता है, 3/x - 1। ये सिर्फ सब्सटीट्यूशन की है, इसको इसमें रखा है। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या आएगा कि अब है एफ ऑफ ये जी ऑफ एक्स आ रहा है। अब हमने क्या समझना है कि ये सारे का सारा क्या है, ये एक्स है, क्योंकि ये फंक्शन बन गया ना, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और ये क्या है, वो ये है 3/x - 1। अब ये फंक्शन क्या बनेगा, ये सारे का सारा क्या कहलाएगा, एफ ऑफ एक्स कहलाएगा। अब हमने करना क्या है कि जो एफ ऑफ एक्स दिया गया उसके अंदर इसको रख देना यहाँ पे सारे के सारे को। ठीक है जी, यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, ये क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स। तो ये अब एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर रखनी है, तो वो क्या आएगी, 2x था ना, x की जगह पर क्या आ जाएगा, 3/x - 1। इसके अंदर सिर्फ यही थोड़ी सी एक चीज़ है जो कि समझने वाली है कि जब ये हम इसके अंदर वैल्यू रख देंगे इसकी यहाँ पर, तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये x बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, चूँकि ये फंक्शन ऑफ x बन गया है, तो हमने क्या करना है, इस सारी की सारी वैल्यू को उठाकर यहाँ पर रख देना है। सिर्फ यही चीज़, एक छोटा सा पॉइंट है इसके अंदर समझने वाला।
आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये चूँकि अलजेब्रिक फंक्शन है तो अलजेब्रिकली इसको सॉल्व करना है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 6 हो जाएगा, ओवर x-1 आ गया, +1 आ गया। ठीक है जी। अब साफ ज़रा बटा आ रहा है तो किस तरह सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर। x-1 आ गया, एलसीएम इसका कट के पीछे 1 6 बचा, प्लस ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा x-1। तो ये अब क्या बचेगा हमारे पास, 6 में से 1 निकाल दिए, कितने बचे 5, 5 + x ओवर x-1। ठीक है जी। आप इसको सही तरीके से लिखना चाहते हैं तो पहले वेरिएबल फिर कांस्टेंट, x+5 + x को हम x+5 भी कह सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो ये अब क्या कहलाएगा, हमारा f(g)(x) है। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। ये किसका है, फर्स्ट पार्ट का ए है जो कि हमने सॉल्व किया। अभी हमने बी सी और डी भी करने हैं। नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करते हैं जी। अब फर्स्ट क्वेश्चन का है 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का बी पार्ट जो है वो आपने करना है। वो क्या है, वो है g(f)(x) है। यहाँ पर भी हम यही कहेंगे कि g इधर लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट डाल के उसके बाद फिर ये f(x) लिख दिया। ठीक है, जिस तरह पीछे किया था। यहाँ पे लिख देंगे एज f(x) इक्वल है किसके है, जो कि हमने पहले लिखा था कि 2x + 1 है। अब हमने क्या करना है, चूँकि ब्रैकेट, ये बात याद रखें, जहाँ पर ब्रैकेट आएगी वहाँ पर हमने ये वैल्यू रख देनी है। तो रखते हैं क्या आएगा, g(f)(x) ये वाला किसके इक्वल है, g(f)(x) है, और f(x) क्या आ रहा है 2x + 1। तो ये रख देंगे हम 2x + 1। बेशक स्क्वायर ब्रैकेट डाल दें या ये डाल दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये सारे का सारा क्या बन गया, g(x) बन गया है। अब हमने क्या करना है कि जो g(x) की बेसिक वैल्यू आती है, g(x) क्या आता है हमारे पास, वो है 3/x-1 है। तो जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पे हमने क्या रख देना, ये सारे का सारा। सिर्फ इतनी सी बात है, छोटा सा एक पॉइंट है जो कि आपने समझना है, वो समझ के तो सारा कुछ हो जाएगा। x की रख देना ये 2x + 1, ये वाला -1 तो वैसे ही रहेगा ना, -1 वैसे ही रहेगा। ठीक है जी, ये -1 + 1 कट के पीछे क्या बचा 3/2x। तो यही इसका आंसर आता है। ये है क्या, किसको सॉल्व कर रहे थे हम, g(f)(x) को सॉल्व कर रहे थे, तो ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और उसका बी पार्ट है। अब क्या करना है जी, हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट का सी पार्ट करना है। और वो सी पार्ट क्या है जी, के जो कि फाइंड आउट करना है हमने, वो क्या है, वो है जी f(x) है। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। इसको कैसे लिखेंगे कि f(x) जो है वो किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट डाल के फिर अब f(x) लिख देना है। अब ये अगेन वही चीज़ आ रही है, एज f(x) क्या आ रहा है हमारे पास, शुरू में बता दिया कि 2x + 1 है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देनी है, यानी कि f(x) ये सारे का सारा यहाँ पे रख देना है। ये इक्वेशन लिख रहा हूँ दोबारा फिर, f(x) इक्वल टू f, और उसके बाद f(x) की जगह पर क्या रख देना हमने, 2x + 1 आ गया। ठीक है जी, अब ये सारे का सारा क्या बन गया, ये x बन गया। तो f(x) अगेन अब इसी के अंदर सब्स्टिट्यूशन कर देनी है, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, दोबारा फिर f ही चाहिए। और f की वैल्यू क्या आ रही है, ये सारी की सारी 2x, और x क्या है, ये सारे का सारा 2x + 1 यहाँ पर रख दिया, +1। 2 × 2 4, x जमा 2 × 1 2, और +1 कितना आ जाएगा जी, 4x + 3 आ गया। और ये क्या है जो हमने फाइंड किया है, f(x) है, किसके इक्वल आ गया, इसके। ठीक है जी, अभी यहाँ पे कर लेते हैं जो लास्ट पार्ट है इसका, डी का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और उसका डी पार्ट है। और वो क्या है, बिल्कुल इस तरह का ही है, लेकिन उसमें जी आता है, बस बात सिर्फ इतनी है। क्या है जी, g(x) है, ये अब हमने फाइंड आउट करना है। और g(x) किसके इक्वल आएगा, g डाल के फिर स्क्वायर ब्रैकेट और फिर g(x) डाल दिया। ठीक है जी, और g(x) किसके इक्वल है, ये लिखा भी हुआ है, यहाँ पर भी लिखते हैं बेशक, कि g(x) किसके इक्वल है, 3/x-1 के इक्वल आता है। यही है जी, हाँ यही है। अब क्या करना है, यहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर रख देनी है, g(x) ये वाला इक्वल्स टू फिर ये g, फिर अब g(x) क्या आ जाएगा, ये सारे का सारा क्या है 3/x-1। अब ये क्या बन गया, ये दोबारा अब x बन गया, इसको हमने एज x पोज करना है। यहाँ पर अब क्या आएगा g(x), और g(x) क्या आ रहा है 3/x-1 है ना, तो अब x की जगह पर क्या रखना है, ये सारी की सारी वैल्यू 3/x-1 और -1। ठीक है, ये सिर्फ क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूशन है, एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ पुट कर देनी है बस, और कुछ नहीं है। ये क्या आएगा जी, 3 एज इट इज रहेगा ओवर, यहाँ पर अब क्या आ रहा है, एक ये है और एक ये, दो टर्म्स आ रही हैं, इनमें बटा आ रहा है, तो क्या करेंगे
एलसीएम आ जाएगा इसका x माइनस वन, 3 माइनस, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा x माइनस वन। डबल रेसिप्रोकल है तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी तो क्या आएगी 3 इंटू एक्स माइनस वन होल डिवाइड बाय 3 माइनस, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस वन। तो अब पीछे हमारे पास क्या बचता है जी 3 इंटू एक्स माइनस वन ओवर 3 जमा 1 कितने हो गए जी हमारे पास 4, तो ये क्या आ जाएगा 4 और माइनस एक्स एज इट इज़ है। ये क्या फाइंड कर रहे थे हम जी ऑफ एक्स है। ठीक है जी, उम्मीद है कि समझ लग गई होगी। क्वेश्चन ये बहुत आसान है जितने भी हैं इस एक्सरसाइज के, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये सब्स्टिट्यूशन है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में पुट करना है बस। ठीक है, आसान चीज़ है। डी पार्ट है किसका है जी फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर वन का पहले का डी पार्ट है। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी, अगर समझ ना लगे तो हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है इसके अंदर और कुछ नहीं है। ये फर्स्ट पार्ट का ए पार्ट है, ये वाला बी पार्ट है जी, फिर उसके बाद आ जाता है जी ये सी पार्ट आ जाता है नीचे, और फिर ये डी पार्ट आ जाता है। अल्लाह हाफ़िज़ जी।